तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी खतरनाक टर्किश हॉरर मूवी को। जी हाँ, टर्किश हॉरर इज बैक, जिसका नाम है उज हार्फलिलर नजर। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया, आपको देखने में मजा आएगा। एंड में जो ट्विस्ट आता है उसको देखकर तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। प्रॉपर ब्लैक मैजिक रिचुअल्स हैं जो कि काफी डिफरेंट टाइप के हैं, तो आपको देखने में मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने सिलम नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए। काफी बेहतरीन फिल्म है, प्राइम वीडियो हॉरर है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम ज़ेलिहा तेजा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बुजुर्ग थी। अब क्योंकि उसके लड़के के बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए वो जिन को ग्रीट करते हुए अपने बेटे और बहू के लड़का होने के लिए रिचुअल कर रही थी। उनके साथ उनके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं। खैर अभी ज़ेलिहा एक पेड़ के पास एक शीप के प्राइवेट पार्ट की बलि देती है, जिसके चलते ही वहां पर एक जिन आ गया था जिसके हाथ में एक बच्चे का पुतला था। जिसके साथ कहानी 26 मार्च 2003 में जाती है, जहां सेम स्पॉट पर ज़ेलिहा की बहू एक लड़की को जन्म देती है, जिसको देखकर ज़ेलिहा एकदम शॉक्ड रह गई थी। पर उसने अपनी पोती का नाम नजर रखा था। लेकिन अभी ज़ेलिहा को अचानक से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसको पता चलता है कि नजर जब 9 साल की होगी तब उसको उसके पहले पीरियड्स होंगे और उसी वक्त वो जिन उसको अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि ये अजीब आवाजें जिन्स की ही थी, जिसको सुनने के बाद नजर की माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो अपनी बेटी को नहीं देगी। जिसके साथ कहानी 16 फरवरी 2020 में आती है, जहां नजर अब ज़ेलिहा के साथ उसके घर में रहा करती और रात में वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए अपने फ्रेंड बुसरा के घर जाना चाहती थी। अब शुरुआत में तो ज़ेलिहा रात होने की वजह से मना कर रही थी, लेकिन नजर के काफी जिद करने के बाद वो मान जाती है। लेकिन नजर बुसरा के घर पर नहीं बल्कि एक खाली वीरान बिल्डिंग में किसी लड़के से मिलने गई थी, जिसके कुछ ही समय के बाद में अचानक से अहमद नाम का एक लड़का बेहोश हुई नजर को हॉस्पिटल लेकर जाता है और नजर को किसी ने काफी ज्यादा पीट कर उसको हैरेस किया था और अभी नजर की हालत काफी ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ज़ेलिहा को भी तभी एक सपना आता है जिसके अंदर वो नजर को खून से भीगा हुआ पाती है, जिससे कि उसको भी अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर अब यहाँ से कहानी एक और बार 12 नवंबर 2023 में आती है, जहाँ पर ज़ेलिहा ने अपने घर को अब स्टूडेंट्स और लड़कियों को रेंट पर देना चालू कर दिया था और अभी उसके घर में गुलाय और दिलारा नाम की 2 लड़कियां रहा करती। दिलारा असल में एक गोल्ड डिगर थी और उसको काम करना पसंद नहीं था। अभी उसका एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड भी था। वहीं दूसरी ओर गुलाय पढ़ाई के साथ साथ ज़ेलिहा की जान पहचान के एक आदमी मिस्टर सरकान के कैफे में शेफ का काम करती थी। खैर थोड़ी देर के बाद में दिलारा और गुलाय चली जाती हैं। तभी घर में सुना नाम की एक लड़की रेंट पर रहने आती है, इसलिए ज़ेलिहा उसको घर के अंदर लेकर गई थी। अब सुना उस समय बहुत ज्यादा ध्यान से ज़ेलिहा के घर को देख रही थी और उससे बात करके उसको पता चलता है कि सुना के घर वाले उसको आगे पढ़ाना नहीं चाहते और इसलिए वो खुद ही अब तक अपनी नर्सिंग का खर्चा मैनेज कर रही थी। एनीवेज हुआ ये था कि आखिरी महीने पैसे ना होने की वजह से उसको उसके डॉर्म से यानी कि हॉस्टल से निकाल दिया गया और उसको अभी एक जॉब की भी तलाश थी और इस घर को देखकर उसको काफी ज्यादा अपनापन सा लग रहा था और इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ज़ेलिहा तब उसको बिना पैसों के ही उस घर के अंदर रहने की परमिशन देती है। साथ ही साथ वो उसको सरकान के रेस्टोरेंट के अंदर भी जॉब दिलवाने वाली थी और सुना अभी भी घर को काफी ध्यान से देख ही रही थी। खैर आगे ज़ेलिहा उसको अपने साथ लेकर सरकान के कैफे में जाती है, जहाँ पर गुलाय और अहमद भी मौजूद थे। अब ज़ेलिहा उनको सुना से मिलवाती है और सरकान से बात करके सुना को वहाँ पर जॉब दिलवा देती है। थोड़ी देर के बाद में जब गुलाय अपना काम कर रही होती है कि तभी सरकान उसके पास आकर उसको एक चॉकलेट देता है जो कि गुलाय खा रही होती है कि तभी नजर का गोश्त उसके सामने आकर उसको हिट करते हुए सरकान से दूर रहने के लिए कहता है और गुलाय चिल्ला भी रही थी। पर असल में ये सब जो था वो उसका हेलुसिनेशन था। पर अभी जैसे ही सरकान उसको शांत करवाने आता है तो गुलाय उसके हाथ में वैसी ही चॉकलेट देखती है जो कि उसने अपने सपने में देखी थी और अहमद भी ये सब बड़े गौर से देख रहा होता है। मीनवाइल दिलारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तब उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसको नजर के हाई स्कूल के टाइम से ही उसके गोल्ड डिगर होने के बारे में पता चल गया था। उसके जाने के बाद में दिलारा रोते हुए अपने इनहेलर को लेने लगती है और हम समझ पाते हैं कि असल में उसको अस्थमा की दिक्कत थी। और जब वो रात में घर वापस आ रही होती है तब अचानक से उसको वही जिन दिखाई देता है जिसको ज़ेलिहा ने समन करा था, जिसको वैसे तो दिलारा इग्नोर कर देती है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक कॉफिन आ गिरता है जिसके अंदर वो नोटिस करती है कि नजर दिलारा को ही खत्म कर रही थी और वो ये देखकर डरते हुए वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब सुना के साथ भी घर के अंदर हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो गई थी और उसके सामने नजर आकर मदद मांगती है। सुना खुद इससे काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया था।
अब रात में गुलाय सो रही होती है तो उसको भी नजर के हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसके अंदर नजर उसको किसी से बचने के लिए कह रही थी। तो उसको भी नजर के हेलुसिनेशंस आते हैं, जिसके अंदर नजर उसको किसी से बचाने को कहती है। गुलाय तब भागकर बाहर आ गई थी, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुना आकर उसको संभालती है और दोनों ही जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब तक दिलारा भी वहां पर आ गई थी, जिससे गुलाय सुना को मिलवाने लगती है। अब ज़ेलिहा उस समय अपने रूम में ही बैठी हुई थी, जहाँ की वॉल पर एक वर्म होता है, यानी कि एक कीड़ा, जिसको देखते ही अचानक से गुस्से में ज़ेलिहा ने उसको खत्म कर दिया था। और अगले दिन जब गुलाय तैयार हो रही होती है, तभी उसको किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिनको सुनकर वो किचन में गई थी कि तभी फ्रीजर का दरवाजा अचानक से उसके सर पर लगता है और फ्रीजर में उसको ह्यूमन हार्ट, लंग्स और आंखें दिखाई देती हैं, जिनको देखकर वो डरते हुए सुना के रूम में चली गई थी, जहाँ पर नजर की स्पिरिट अभी भी गुलाय को हॉन्ट कर रही होती है, जिसको देखकर सुना हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसको उसके ड्रेसिंग टेबल पर ही होश आता है, मतलब कि ये सब बस उसका वहम था। मगर यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि हेलुसिनेशंस के अंदर गुलाय को जहाँ सर पर चोट लगी थी, यानी कि उस फ्रिज के दरवाजे से, वहां पर गुलाय के अभी भी सूजन थी और चोट का निशान था, जिसको देखकर वो काफी हैरान रह गई थी। यानी कि ये सपना जैसा होते हुए भी हकीकत ही था। खैर अब ज़ेलिहा जो होती है वो अहमद से घर के अंदर रैट्स को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप्स मंगवाती है, जिसको अहमद देकर चला जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद में दिलारा भी उठ जाती है और उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही होती हैं। और जब वो ऊपर वाले रूम में जाती है तो वहां पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर नजर का ऑपरेशन हो रहा था, जिसके अंदर ज़ेलिहा और वो जिन भी मौजूद था। और इस जिन की सबसे अजीब बात ये होती है कि ये आधा हमको देखता है और आधा ये जमीन के अंदर था, और वो नजर को स्टैब करते हुए दिलारा को इन सब का दोषी बता रहे थे। एंड इट वाज लाइक कि ये सब तुम्हारे लिए है। खैर तभी ज़ेलिहा दिलारा के पास आकर उसको हिलाने लगती है और दिलारा की आंख उसके बिस्तर पर खुलती है। असल में ये सब बस दिलारा का सपना था और ज़ेलिहा ने ही आकर दिलारा को उस सपने से जगाया। अब आगे गुलाय और सुना जब कैफे में काम कर रहे थे, तभी अचानक से सुना को लगता है कि जैसे गुलाय ने उसको सरकान से दूर रहने को कहा हो, और उसी वक्त उसकी आंखों में दर्द होना चालू हो गया था। लेकिन असल में गुलाय ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अब आगे रात में दिलारा एक अमीर लोगों के कपड़ों की शॉप पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन वहाँ उसका अप्लाई करने का रियल पर्पस कुछ और ही था। मीनवाइल रात में गुलाय जब घर वापस आती है, तब उसको भी घर के बाहर ही एक इंसानी हार्ट दिखाई देता है, यानी कि दिल। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई ऊपर से देख रहा हो। ऊपर जाकर नीचे देखने पर उसको नीचे वो खुद ही दिखाई देती है और तभी पीछे से कोई व्यक्ति उसका सर पकड़कर उसको विंडो पर धक्का देने लगता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया था और गुलाय असल में अभी भी मेन गेट पर ही खड़ी थी। इवन सबसे अजीब बात यह होती है कि अभी वो ह्यूमन हार्ट जमीन पर नहीं पड़ा होता, वहां पर बस एक वर्म, एक कीड़ा था, जिसको गुस्से में गुलाय कुचल देती है और सुना के साथ घर के अंदर चली जाती है। रात में दिलारा आज प्रे करके सो रही थी कि तभी अचानक से उसके मुंह से खून आने लगता है। वहीं सुना भी जब अपने रूम में प्रे कर रही थी, तभी उसके मुंह के अंदर एक मक्खी चली जाती है और तभी उसको ज़ेलिहा के बाहर से रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिसको देखने के लिए जब वो उसके रूम में जाती है, तब वहां पर ज़ेलिहा नजर की लाश के पास उसकी आंखों को हाथों में लेकर रो रही थी, जिसको देखकर तो सुना अंदर से पूरी तरह हिल गई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि पहले की ही तरह सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और सुना के अब अंदर जाने पर उसको ज़ेलिहा नॉर्मल सोते हुए दिखाई देती है। अगली सुबह भी सुना को नजर की हॉन्टिंग ड्रीम्स आते हैं, जिसके अंदर नजर उससे उसके कातिल को ढूंढने के लिए बोल रही थी। अब सुना इससे काफी डर तो गई थी, लेकिन जब वो अपने रूम में रखे एक पुराने संदूक को खोलती है तो उसके अंदर उसको नजर की मौत की खबर की न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है, जिसको लेकर वो ज़ेलिहा के पास जाकर पहले तो उसे अपने आ रहे ड्रीम्स के बारे में बताती है और बाद में नजर के बारे में पूछने लगती है। अब नजर के बारे में याद आते ही ज़ेलिहा काफी जोर जोर से रोने लग गई थी, इसलिए अभी सुना खुद ही उसको शांत करवाती है। अब ज़ेलिहा से तो सुना को नजर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो सरकान के पास जाकर नजर के बारे में पता करती है और नजर के बारे में जानने के बाद वो काफी हैरान रह गई थी। सुना तब नजर के लिए प्रे करने का डिसाइड करती है और उसकी कब्र पर जाती है, जो कि काफी ज्यादा गंदी थी और वहां पर एक डैगर और एक मुर्गे की कटी हुई टांग भी थी। ये देखकर सुना की आंख से आंसू आ जाते हैं और वो किसी भी हाल में नजर की स्पिरिट की हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे हेल्प मांग रही हो। वहीं दिलारा जिस शॉप में काम पर लग गई थी, वहां पर आज एक अमीर कस्टमर आता है, जिसको वो जैसे तैसे फंसा लेती है और यहाँ पर आने का उसका मेन मकसद यही था कि वो किस तरह से अमीरों की शॉप पर काम करके वहां पर आने वाले अमीर लोगों को फंसा ले। जैसा कि मैंने बताया वो एक गोल्ड डिगर थी। लेकिन आज घर पहुंचने पर उसको फिर से काफी खतरनाक सपने आते हैं, जिनको देखकर उसको अस्थमा अटैक्स आने लग गए थे। लेकिन सही समय रहते सुना वहां पर आकर उसको उसका इनहेलर दे देती है। मीनवाइल गुलाय अभी सरकान के साथ घर की तरफ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकान उसको काफी ज्यादा पसंद करता हो, पर वो उसको बोल नहीं पा रहा था।
खैर अभी गुलाय घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो ज़ेलिहा को उसके रूम में काफी परेशान देखती है, इसलिए वो उसको जैसे तैसे सुलाकर वहाँ से खुद भी सोने चली गई थी। लेकिन अचानक से रात में उसको बाहर से ज़ेलिहा के चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर जाने पर उसको काफी सारी गंदगी में इंसानी अंग पड़े हुए दिखाई देते हैं। आगे जब गुलाय उनको हटाने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक से उसके हाथ में एक दिल आ जाता है और अगले ही पल नजर चिल्लाकर कहती है कि ये सब उस औरत ने करा है, लेकिन ये सब गुलाय का एक सपना था। लेकिन चाहे बात जो कुछ भी हो, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नजर की स्पिरिट गुलाय, सुना और दिलारा के जरिए अपने कातिल तक पहुंचना चाह रही थी, क्योंकि हमको ये नहीं दिखाया गया था कि उसके साथ हुआ क्या। खैर दिलारा इन हॉन्टिंग विजन्स को देखकर काफी डर चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी की नजर लग गई है, इसलिए वो सुना के पास जाती है और सुना उसको पहले वुदू कर आने के लिए कहती है, यानी कि साफ होने के लिए। इसके बाद वो दिलारा के लिए प्रे करने वाले थे, लेकिन वुदू करते समय अचानक से दिलारा के मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर वो डर जाती है। लेकिन अभी वो इस पर इतना ध्यान ना देते हुए वापस सुना के पास आ जाती है, जहाँ पर सुना उसके लिए प्रे करने के बाद उसको ट्रांसलेटेड कुरान देती है, क्योंकि दिलारा को कुरान पढ़नी नहीं आती थी। पर अभी दिलारा ने कुरान पढ़ना चालू करा ही था कि तभी अचानक से उसकी नाक से फिर से खून आ जाता है, जिसको देखकर सुना तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहां जाकर दिलारा को सबसे शॉकिंग बात पता चलती है कि उसको फेज 4 का लंग कैंसर था। जी हाँ, और उसके पास जीने के लिए काफी टाइम नहीं बचा था। वहां का डॉक्टर तब उसको डॉक्टर ज़ैनब से मिलवाता है, जो कि शायद से दिलारा का इलाज कर सकती थी। और आपको याद होगा कि दिलारा को सांस लेने में दिक्कत थी, तो यहाँ पर ये चीज थी फेज 4 का लंग कैंसर। पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर ज़ैनब को देखकर तो दिलारा की हालत और खराब हो गई थी और ज़ैनब भी उसको अजीब तरह से देख रही थी। खैर सुना अभी दिलारा को घर पर ड्रॉप करती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है। दिलारा अभी काफी परेशान थी और अभी वो गुस्से में अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करती है। और वहीं हम गुलाय को आज कैफे में लेट आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके लेट आने पर सरकान भी उसको कुछ नहीं कहता और अहमद भी ये सब नोटिस कर रहा था। खैर अब रात के समय में दिलारा एक लेक के पास परेशान बैठी हुई थी, पर तभी वहाँ पर सुना आकर उससे बात करती है, जैसे तैसे उसको समझाकर कैफे की तरफ लेकर जाने लगती है। असल में सुना कैफे में अपने कुछ नोट्स भूल गई थी और कैफे घर के रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए वो कैफे जा रहे होते हैं। वहीं आज कैफे के अंदर अहमद के जाने के बाद में सरकान ने कैफे के गेट को बंद कर दिया था, लेकिन गुलाय अभी भी अंदर ही थी और वो उसके पास जाकर आज उसको प्रपोज करता है। और गुलाय भी कहीं ना कहीं शायद सरकान को पसंद करती थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही सरकान उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है और गुलाय उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो गुस्से में गुलाय उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन सरकान इससे और गुस्से में आते हुए गुलाय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो उसको ये बात भी बताता है कि नजर का जो हाल हुआ था वो भी उसकी वजह से ही हुआ था। वो कहता है कि नजर के बात करने का तरीका भी काफी ज्यादा फ्रैंक था, लेकिन जब सरकान ने उसके नजदीक जाने की कोशिश करी तो उसने मना कर दिया। तब तक बाहर सुना और दिलारा भी पहुंच गए थे, जो कि उसकी आवाज सुनकर जोर जोर से गेट पीटने लगते हैं, जिससे एक पल को सरकान का ध्यान भटकता है और गुलाय मौका देखकर एक पैन से मारते हुए सरकान को बेहोश कर देती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सरकान को खत्म कर दिया हो और इसलिए डरते हुए वो बाहर जाकर कैफे का दरवाजा खोलती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन सुना के अंदर जाकर चेक करने पर उनको पता चलता है कि सरकान तो अभी भी जिंदा है और वो लोग अगले दिन पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। अब तभी रास्ते में उन्हें अहमद मिलता है, जिसको गुलाय सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर अहमद काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कैफे में जाकर सरकान को बुरी तरह से मारता है। लेकिन ये बस अहमद की एक सोच थी। वो कैफे में गया तो था, लेकिन तब तक सरकान वहाँ से भाग चुका था और वहीं सरकान को भागते हुए नजर की आवाज आ रही थी, जो कि उसको उनके स्पॉट पर मिलने के लिए कहती है। वहीं सुना, दिलारा और गुलाय जब घर पहुंचते हैं तो आज ज़लीहा ने सबके लिए उनका फेवरेट खाना बनाया था। लेकिन आज जो हुआ था और जो उनको पता चला था उसकी वजह से उनमें से किसी के चेहरे पर हल्की सी भी खुशी नहीं थी और वो चुपचाप बैठकर थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। लेकिन गुलाय अब शांत नहीं रह पाती और ज़लीहा को सरकान के नजर को मारने के बारे में बता देती है, जिसको सुनने के बाद में ज़लीहा बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। तब ज़लीहा समझ जाती है कि उस दिन क्या हुआ होगा। खैर अब कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं 16 फरवरी 2020 को उसी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर सरकान से मिलने के लिए ही वो गई थी, यानी कि नजर, और उन दोनों का रिश्ता भी था, यानी कि ये दोनों ही रिलेशनशिप में थे, जिसको ये लोग छिपकर कंटिन्यू कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी, बल्कि अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, यानी कि सरकान। अब नजर को ऐसे अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिलना पसंद तो नहीं था, पर जल्दी ही सरकान अपनी माँ से नजर के बारे में बात करने वाला था। खैर नजर अभी पढ़ाई करने लगती है, लेकिन सरकान उसको उस समय उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। अब नजर भी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर जब वो नहीं रुकता तो वो भी उसको एक चांटा मार देती है।
अब चाटा खाने के बाद में अचानक से सरकान को अपना बचपन याद आ गया था, जब उसकी माँ अजीब ख्यालों में खोई रहती थी और एक बार तो उन्होंने सरकान के ऊपर गरम गरम पानी भी डाल दिया था और वो इससे काफी ज्यादा जल गया था, पर उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकान के पिता उससे काफी प्यार करते थे, लेकिन एक टेंशन के चलते उनकी भी डेथ हो गई और ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि ज़ेलिहा की वजह से हुआ था। क्योंकि यहाँ पर हमको एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि सरकान के माता पिता कोई और नहीं थे बल्कि वही ज़ेलिहा के नेबर्स थे, जो कि हमको मूवी की शुरुआत में दिखाए गए, यानी कि जिनके सामने उसने अपनी बहू पर रिचुअल करा था। इवन नजर भी सरकान की मम्मी के ही हाथ में पैदा हुई थी और जो कुछ भी उन लोगों ने उस समय देखा था उन चीजों को उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो हमेशा खोए खोए से रहने लगे, या फिर ये कहें कि ब्लैक मैजिक का असर उन पर हो रहा था और सरकान के ऊपर सही से वो ध्यान ही नहीं दे पाए। हालांकि नजर के पैदा होने के बाद से ही ज़ेलिहा ने खुद भी जादू टोना छोड़ दिया था, लेकिन सरकान अभी भी ज़ेलिहा को ही उसके माता पिता की हालत का जिम्मेदार मानता था और कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी सही परवरिश ना होने की वजह से साइको सा हो गया। अभी वो नजर को पीटने के बाद उसको हैरस करता है और उसी बिल्डिंग में मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। ये सब उसने गुस्से में आकर किया था और उसके बाद ही नजर अहमद को मिली, जो कि उस बिल्डिंग में लकड़ियां बीनने के लिए आया करता और वो तुरंत ही उसको देखकर हॉस्पिटल में लेकर गया था। और आपको याद हुआ कि अहमद को ऐसा फील भी हुआ था कि जैसे उसने जाकर सरकान को पीट दिया हो। वो उसकी अंतरात्मा थी जो कि सोच रही थी उसको ऐसा करने की वजह से उसे पीट देना चाहिए था। अब ज़ेलिहा को शुरुआत में ऐसा लगता है कि अहमद ने खुद ही नजर का ये हाल करा है, लेकिन अहमद सच में दिल का साफ इंसान था। तभी डॉक्टर ज़ैनब वहां पर आकर ज़ेलिहा को बताती है कि नजर इन सबसे रिकवर नहीं कर पाएगी और अभी वो ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन अगर ज़ेलिहा चाहे तो वो नजर के ऑर्गन्स को डोनेट करके उसको बाकी लोगों में जिंदा रख सकती है। और ज़ेलिहा को ये सुनकर काफी धक्का तो लगा था, लेकिन अभी वो नजर के ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए मान गई थी। नजर के 3 बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करे गए थे, हार्ट, लंग्स और कॉर्निया, यानी कि आईज वाला पार्ट। हार्ट तो गुलाय को डोनेट करा गया, लंग्स दिलारा को और कॉर्निया सुना को। और ये सुनने के बाद तो प्रेजेंट टाइम में गुलाय, सुना और दिलारा तीनों के ही होश उड़ गए थे और इसलिए सुना यहाँ पर आकर बहुत ही गौर से इस घर को देख रही थी, जैसे कि ये घर काफी फैमिलियर हो, क्योंकि उसके पास में यहाँ पर नजर की आंखें थी। और यही तो रीजन था कि नजर उन तीनों के सामने बार बार आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बॉडी ऑर्गन्स बेशक से अलग अलग शरीर में थे, लेकिन एक दूसरे के नजदीक भी थे। इनफैक्ट वो तो जिन्स की मदद से पैदा हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। इवन गुलाय को सपने में हार्ट दिखाई दिया था, दिलारा को ऑपरेशन थिएटर और सुना को आंखें। अब यहाँ पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीनों ही साथ में क्यों आए थे इस घर के अंदर रहने के लिए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि खुद ज़ेलिहा उनको एक रिचुअल करके वहां पर लेकर आई थी। जी हाँ, ताकि वो जैसे तैसे नजर के कातिल का पता कर सके। ज़ेलिहा ने तो ऑर्गन्स डोनेशन के बाद ही दिलारा, सुना और गुलाय के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और जानबूझकर अपने चेहरे पर एक डेविल सिंबल बनाकर एक रिचुअल करा था। साथ ही साथ अपने घर के अंदर जादू टोना करके श्रापित सिंबल्स भी बनाए थे, ताकि रिचुअल के बाद जब वो तीनों घर पर आएंगे तो वहां पर दिखाई देने वाली चीजें ऑटोमेटिकली उनको नजर के कातिल तक ले जाएंगी। ज़ेलिहा ने ये सोचा था कि वो नजर के कातिल के बारे में पता चलने के बाद उन तीनों को उनकी लाइफ जीने के लिए नॉर्मली जाने देगी। और सबसे बड़ी बात सोचकर देखो कि आज की दुनिया में मुफ्त में किसी को कौन जगह देता है। एनीवेज, आज सुबह जब दिलारा ने गुस्से में किसी को कॉल करा था, तब ज़ेलिहा ने उसकी बातों को सुन लिया था और दिलारा ने किसी और को नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ज़ैनिफ को कॉल करा था और डॉक्टर ज़ैनिफ ने ही दिलारा का लंग ट्रांसप्लांट भी किया। पर उसने उस समय पर उसे ये बात नहीं बताई थी कि नजर को ऑलरेडी लंग कैंसर था, जो कि आई बिलीव इस वजह से हुआ होगा क्योंकि 9 साल की उम्र में उसको जिन ले जाने वाले थे, लेकिन ज़ेलिहा ने कैसे भी करके उसे अपने पास रोक के रखा था। अब इसी वजह से अभी दिलारा को ज़ैनिफ के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि असल में नजर ब्रेन डेड थी ही नहीं और उस समय पर दिलारा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ज़ैनिफ का ही भाई सलचुक था। पर डॉक्टर ज़ैनिफ दिलारा से उसका पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए ही इन दोनों की नजर जब मिली थी तो यहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर काफी वियर्ड से एक्सप्रेशंस दिए थे। अब इसलिए नजर का केस आने पर उसने ज़ेलिहा से झूठ कहा कि वो ब्रेन डेड है, जबकि असल में उसको खाली बेहोश करके रखा गया था। और नजर का अंतर्मन जो था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि दादी मैं जिंदा हूँ। और दिलारा को भी इस बारे में पता था कि एक मासूम लड़की की जान देकर उसकी जान बचाई गई है और इसलिए वो ज़ैनिफ के खिलाफ रिपोर्ट करने वाली थी। कॉल काटने पर ज़ैनिफ को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और स्ट्रोक आने से वो जमीन पर गिर जाती है। तब उसके पास हम नजर और ज़ेलिहा दोनों को ही देख पाते हैं, जो कि सीन कुछ इस तरह से क्रिएट कर देते हैं जिससे कि डॉक्टरों को ये लगता है कि ज़ैनिफ भी ब्रेन डेड है और इसलिए उसके ऑर्गन्स निकाल कर डोनेट कर देने चाहिए।
और इसके लिए वो उसके ही भाई सुलचेक से परमिशन लेते हैं और सुलचेक परमिशन भी दे देता है। अब क्योंकि ज़लीहा ने दिलारा की बातें सुन ली थी तो गुस्से में उसने आज किया ये था कि खाने में ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होने वाली रूट्स को मिला दिया था और इसलिए अभी वो तीनों अपनी पोजीशन से हिल तक नहीं सकते थे। अब आगे ज़लीहा बताती है कि उसका हमेशा से यही सपना था कि उसका एक पोता हो, पर उसका बेटा बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रिचुअल करा जिससे कि नजर का जन्म हो पाया। पर उसके बाद भी ज़लीहा काफी ज्यादा खुश थी और उसने नजर को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। पोता नहीं चलो पोती ही सही, पर उसके 9 साल का होते ही घर में अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी, इसलिए उसके बेटे बहू ने नजर को लेकर कहीं और जाने का फैसला किया। अब ज़लीहा ने तब उनको समझाने की कोशिश करी थी कि वो लोग बेशक से कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन वो जिन्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी ज़लीहा का बेटा और बहू उसकी बात नहीं सुनते और नजर को लेकर वहां से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने से उनकी मृत्यु हो जाती है और उस हादसे में नजर जिंदा बच गई थी। उन जिन्स ने उसकी जगह पर उसके माता पिता का सैक्रिफाइस ले लिया। अब जैसे ही ये बात ज़लीहा को समझ आती है तो वो काफी परेशान होने लगती है, पर नजर की मौत के बाद से वो काफी ज्यादा दुखी थी और वो किसी भी हाल में उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला लेना चाहती थी। और ये सुनने के बाद गुलाय, दिलारा और सुना बेहोश हो जाते हैं और जब आगे उनकी आंख खुलती है तो वो तीनों ही एक एक कॉफिन के अंदर चेन से बंधे हुए थे और उस घर के ही हॉल के अंदर ज़लीहा एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल कर रही होती है। उसके लिए वो खुद एक पेस्टिसाइड पीती है और वॉमिट करके एक कर सिंबल बनाने के बाद जिनको समन करते हुए सबसे पहले सरकान को मारने के लिए कहती है। अब सरकान अब तक उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में आ चुका था, जहाँ पर आकर वो काफी शॉक्ड होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर क्यों आ गया और इतने में ही उसके सामने नजर की स्पिरिट आती है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसी वीरान बिल्डिंग के ही बाथरूम में जाकर एक बाथ टब में बैठ जाता है। वहाँ पर सरकान की मम्मी थी जिन्होंने पानी तो काफी ज्यादा गर्म करा हुआ था और वो बचपन की तरह ही उसके सर के ऊपर से गरम गरम पानी डाल देती है, जिससे कि चेहरा जलने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब असल में उसकी माँ ने नहीं बल्कि जिन्स ने किया था। अब अगला नंबर जेनिफ का था। उसका नाम लेते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसके ऑर्गन्स को निकालने लगते हैं। जिस समय जेनिफ को उसकी बॉडी पर लग रहे हर एक कट का दर्द हो रहा था, जैसे कि नजर को हुआ होगा, और उसकी चेतना भी बिल्कुल नजर की तरह चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर्स को अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता और उसके ऑर्गन्स को जिंदा ही निकाल लिया जाता है। अब अगला नंबर दिलारा का था। दिलारा का नाम लेने पर नजर वहां आकर अपनी साइकिक पावर से तुरंत ही गर्दन तोड़कर उसको खत्म कर देती है और अब इसलिए ज़लीहा जो होती है वो सुना का नाम लेती है। पर सुना का नाम लेते ही नजर रुक गई थी, क्योंकि सुना और गुलाय निर्दोष थे, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। नजर अभी उल्टा ज़लीहा का ही गला पकड़ लेती है, जिससे कि ज़लीहा के गले में ही वो पेस्टिसाइड अटक जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ गलतियां थी। खैर इतने में ही अहमद भी घर के बाहर आ चुका था और गुलाय और सुना के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर जाने पर उसको सब पता चलता है, जिसके तुरंत बाद ही वो गुलाय और सुना को छुड़वा लेता है। और कहानी के आखिर में हम सुना, गुलाय और अहमद को नजर की कब्र के पास प्रे करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी कब्र इस बार साफ थी, यानी कि फाइनली उसको मुक्ति मिल गई। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी उज हार्फलिलर नजर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नजर यहाँ पर इस लड़की का नाम था जिसके बारे में ही ये पूरी कहानी है। चलो अब इस कहानी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ज़लीहा ने एक रिचुअल किया था जिसके चलते उसके बेटे बहू को पैदा हुई थी नजर। डील तो यहाँ पर बेटे की हुई थी, लेकिन बेटी पैदा हुई। अब जिन्स उसको 9 साल की उम्र में ले जाने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि जो ज़लीहा के बेटे बहू थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में नजर ज़लीहा के पास ही रही थी। एंड आई बिलीव कि पक्का उसने कोई ना कोई जादू टोना करके उसको अपने पास रखा होगा। अदरवाइज जिन्स जो होते हैं ना वो बहुत भयानक होते हैं और उनसे करी गई डील को तोड़कर आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। और इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नजर जिन्स की ही बेटी थी, जिसके चलते नजर ने एंड में नोटिस किया था, यानी कि उसकी स्पिरिट ने, या फिर अगर वो जिन बन गई थी तो उसने ये नोटिस किया कि जो ज़लीहा है उसने बहुत सारी चीजों को ब्रेक किया है। सबसे पहले जिन से करी गई डील को ब्रेक किया, उसके बाद में वो मासूम लोगों को भी मारना चाह रही थी, यानी कि गुलाय और सुना को। तो इसी के चलते उसने उसको भी खत्म कर दिया। अब सरकान जो था, जब उसने नजर के साथ में गलत काम किया था तो अहमद ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन उस वक्त उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो खाली यहाँ पर बेहोश हुई थी। लेकिन ऐसा बता दिया गया कि भाई वो जिंदा नहीं बची है और उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर देना चाहिए। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ज़ेनेफ थी, क्योंकि उसके भाई सेल्चुक की जो गर्लफ्रेंड थी वो दिलारा थी और ज़ेनेफ दिलारा को पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया था। जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था उसके अंदर जो कैंसर वाला लंग होता है वो उसने यहाँ पर दिलारा के अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया। बात रही सुना की और गुलाय की, उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था।
और इसी के चलते जो नज़र की स्पिरिट थी उसने उन दोनों को एंड में बचा लिया और अपनी ही दादी को मार डाला। ज़ैनब भी इसलिए ही मारी गई थी, सरकान भी इसलिए ही मारा गया। और सरकान जो था वो बचपन से ही साइको हो चुका था क्योंकि उसके घरवाले उसके साथ गलत बर्ताव करते थे। बात रही अहमद की, तो अहमद दिल से काफ़ी अच्छा था और उसने वाकई में यहाँ पर नज़र की हेल्प करी थी। और आपको इस बात का भी एहसास हुआ होगा कि तीनों लड़कियों को इस घर के अंदर आकर ऐसा क्यों लगा था कि जैसे वो यहाँ पर पहले ही आ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर तीनों ही बॉडी पार्ट्स थे नज़र के। बात रही दिलारा की, उसको खुद की कब्र दिखी थी जहां पर नज़र जो थी वो उसको खत्म कर रही थी। उसका रीजन यही था कि उसने सबसे बड़ा गलत काम किया था। वो जानती थी कि यहाँ नज़र जिंदा थी और उसके ऑर्गन जिंदा ही निकाले जा रहे हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा था, जिसके चलते ही उसकी भी मौत हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस करी होगी कि गुलाय को सरकान से अट्रैक्शन हुई थी, जो कि नज़र की वजह से ही हुई होगी। और नज़र की स्पिरिट ने उसे सरकान से दूर रहने के लिए भी कहा था, जिसका रीजन यही था कि वो जानती थी कि सरकान कैसा आदमी था, तो गुलाय को सेफ रखने के लिए उसने ऐसा किया। यानी कि नज़र यहाँ बुरी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उसने सबको खत्म कर दिया। आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों को ही अपने सपने में कोई ना कोई बॉडी पार्ट दिखा करता था, जैसे कि हार्ट हो गए, आई बॉल्स हो गई। तो इसका इंडिकेशन यही था कि उन तीनों के ही अंदर नज़र के बॉडी पार्ट्स थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सिलम मूवी को देखना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए